बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे तबाहकुन हमला कर दिया है और ये हमला इस दफ़ा हाइफा पर हुआ है। इतना तबाहकुन हमला था, इतना तबाहकुन हमला था कि आप अंदाज़ा करें, आयरन डोम से लेकर थाट से लेकर तमाम की तमाम चीज़ें ज़्यादातर फेल हो चुकी हैं और ये हमला रोकने में नाकाम रहे। ये इतना ख़तरनाक हमला था कि आप मनाजिर देखें तो आपको लगेगा आसमान से जिस तरह बारिश बरस रही होती है इस तरह मिसाइल बरस रहे हैं। ये आपने आज से पहले नहीं देखा, ना इस तरह के मनाजिर आपने देखे। इतना तबाहकुन हमला था कि हाइफा की ऑयल रिफाइनरी तक इन्होंने उड़ा दी है। असल मसला ये हुआ है कि इजरायली अखबारात ने कहा है कि ये अमेरिका और इजराइल इस वक्त बिजी हैं कि जी हम क्या करें, फलाना करें। उनको समझ ही नहीं आ पा रही कि ईरान को रोके कैसे। असल सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हुई कि सबसे बड़ा जो स्नैरियो अब हो रहा है वो ये है कि इजराइल ने इस वक्त ईरान के ऊपर भी हमला कर दिया है, इन्होंने तेहरान के ऊपर भी हमला कर दिया है, उधर से ईरान ने भी इन पर हमला कर दिया है। दोनों जानिब से हमला हो चुका हुआ है और इजराइल की जानिब से कहा गया है कि यमन में और ईरान में बड़ी शख्सियात को इस वक्त मारा जा रहा है, यानी कोई अटेम्प्ट हुई है जिसमें वो मारने की कोशिश कर रही है। तब हो रहा है जब ईरान ने इन पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला किया है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज सारे मीडिया पर यह बात, इंटरनेशनल मीडिया पर चल रही थी कि आज रात क़यामत खेज रात होने के लिए जा रही है और अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया था कि जो कुछ होने जा रहा है अब हम इसको रोक नहीं सकते। ये असल में सबसे बड़ा तबाहकुन हमला ये करने के लिए जा रहे थे कि इन्होंने ईरान की अब तक की जो सबसे खतरनाक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, उस पर अटैक करना था। अब ईरान को पता चल गया था कि अटैक होने के लिए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर और पॉसिबिलिटी है कि हो भी जाए, क्योंकि ये जो प्लान करके बैठे इन्होंने फौज उतारनी है वहाँ पर। ये प्लान करके बैठे हैं कि हम अटैक करेंगे, उसके बाद अमेरिका की फौज उतारेंगे, इजराइल की फौज उतरेगी और वो उतर कर अंडरग्राउंड जो कई मीटर तक अंदर है और सबसे सिक्योर न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको उड़ाने के लिए जा रहे थे। तो ईरान ने उससे पहले पहले इन पर अटैक कर दिया है और ये अटैक अब रुकने नहीं वाला। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं कि ईरान में और यमन में दो बड़ी शख्सियात को मारने की इस वक्त अटेम्प्ट हुई है। अब ये नहीं पता कि क्या ये आयतुल्लाह को टारगेट करने जा रहे हैं, किसी बड़ी शख्सियत को। इसके यानी आप सोचें कि इस वक्त तो तमाम बड़ी शख्सियात सिवाय सदर के और आयतुल्लाह की सारे मारे जा चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं। क्या ये दोबारा किसी आर्मी चीफ को या किसी को मारने की कोशिश करें? ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही पैटर्न रिपीट करने के लिए जा रहे हैं जो पैटर्न इन्होंने हसन नसरुल्लाह और उनके ताकतवर यानी दोस्तों के साथ किया। इसीलिए ईरान ने इन पर कर दिया है अटैक। और ये जो अटैक हुआ है ये असल में मेन फ्यूल स्टेशन पर हुआ है। ईरान यानी जो ईरान पर अटैक हुआ है वो भी बड़ा ख़तरनाक था, उस पर भी इन्होंने ऑयल रिफाइनरीज इनकी तबाह कर दी है इजराइल ने। ऑयल डिपो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है। लेकिन जो हाइफा के अंदर हमला हुआ है वो ईरान का अब तक का सबसे ख़तरनाक हमला है। इन्होंने ड्रोन से हमला किया, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए। इस वक्त मुकम्मल तौर पर इजराइल के कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज है, गाड़ियाँ आ रही हैं, पूरी तरह लोग शेल्टर्स में चले गए हैं। इतना ये तबाहकुन हमला था कि लाखों लोग इस वक्त शेल्टर्स में चले गए हैं और ये आज की रात दोनों ममालिक के लिए बड़ी तबाहकुन होने जा रही है, क्योंकि अब अमेरिका गालिबन अपनी फौज उतारने की तैयारी कर रहा है और आसमान से जिस तरह गोला और बारूद इस वक्त आ रहा है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि क्योस फैला हुआ है इस वक्त इजराइल के अंदर। और उनको एक्सपेक्ट नहीं था, वो ये सारे आज पूरे मीडिया पर ये हो रहा था कि आज की रात बड़ी भयानक होने वाली है ईरान के लिए। लेकिन ईरान ने उससे पहले हमला कर दिया। देखिए ईरान के पास ऑप्शन कोई नहीं थी, अटैक इन्होंने अब करना ही करना है। ये ईरान के अंदर मुकम्मल रिजीम चेंज ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं और रिजीम चेंज ऑपरेशन ये गालिबन अब इस तरह का मामला रखेंगे कि हम बहुत सारी इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दें, हम बहुत सारी चीज़ों को तबाह कर दें और नेक्स्ट लेवल के ऊपर हम काम ये करें कि सब कुछ तबाह करके, एयरफोर्स को तबाह करके अचानक से एक अपना पपेट लेकर आए और वो पपेट आए और आकर हुकूमत संभाले और उसके बाद वो इजराइल को तस्लीम करे। सारे का सारा मामला है। ईरान के पास असल में कोई सूरत हाल नहीं है। हुआ ये है कि एक तरफ आपको पता है कि पुतिन ने बातचीत की ये आज अटैक से पहले और ट्रंप को कहा कि आपने हमला नहीं करना,
आप हमले के अंदर पार्टिसिपेट ना करें और कहा कि जंग बंद करनी है। और उधर ट्रम्प ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि जंग बंद हो, लेकिन पहले आप अपनी तो जंग बंद कर लें, यानी यूक्रेन वाली। तो इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने भी इनको ग्रीन सिग्नल दिया है। अब ईरान को असल में इस वक्त सामना करें, देखिए जो डिफेंस सिस्टम होता है, चाहे वो ईरान का हो चाहे वो इजराइल में लगा हो, एक बात आप ज़हन में रख लें, डिफेंस सिस्टम सारे मिसाइल ना तो रोक सकते हैं ना वो ड्रोन्स रोक सकते हैं। तो ये सूरत हाल आप अच्छी तरह समझ लें, ना कोई ड्रोन्स रोक सकता है ना कोई मिसाइल पूरे रोक सकते हैं। अब तेहरान के अंदर जब आकर इन्होंने अटैक किया है, और आज सोचे नेतन्याहू ने ये बात कह दी है कि अब हमारे तमाम के तमाम जेट्स एक एक कॉर्नर पर, एक एक कोने पर ईरान के जाने वाले हैं, और हम इतनी बमबारी करेंगे, इतनी बमबारी करेंगे। उनका प्लान ये है कि हमने इसको गजा में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल गजा में कन्वर्ट करना है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, ईरान गजा नहीं है। उन्होंने दिखाया इस वक्त हाइफा की ऑयल रिफाइनरीज मुकम्मल तौर पर तबाह होती हुई नज़र आ रही हैं। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त इजराइल में हाइफा में आसमान पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि पूरे का पूरा मामला तबाही की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इजराइल के साथ एक बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ। ये मिसाइल तो लगे, इजराइल ने बहुत सारे मिसाइल लॉन्चर ईरान के तबाह कर दिए और कहा जी हमने तबाह किए। और बाद में ईरान ने कहा कि हमने इनको बेवकूफ़ बनाया है, ये कार्डबोर्ड के बने हुए थे, एल्यूमिनियम के बने हुए थे, और हमने इनको कॉपी बनाया था ताकि ये यहाँ पर जाकर अटैक करें। हमने अपने मिसाइल लॉन्चर छुपा कर रखे हुए हैं। तो आप ये देखें कि अब इसीलिए उन्होंने इजराइल पर हमले दाग दिए हैं, और गालिबन अब वो इंतज़ार करें कि इजराइल के जेट्स आते हैं तो हमको गिराने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि इसराइल इस वक्त मिसाइल मारा, ड्रोन्स मारा। और ये सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है, किसी को नहीं पता कि इजराइल की इस वक्त मदद कौन कर रहा है। अमेरिका तो है, यह बरतानिया भी है, फ्रांस भी है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज़ में कौन एयर स्पेस दे रहा है अपनी। इराक ने इनको कहा है कि आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल ना करें, क्लियरली वार्निंग जारी की है। अमेरिका ने उसकी वार्निंग को उठाकर कटर में बैंक देना है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं। इस वक्त जितने इजरायली गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, इस हमले के बाद उन सब को फौरी तौर पर सीक्रेट लोकेशंस में मुंतकिल कर दिया गया है, उनको और उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी मुंतकिल कर दिया गया है। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने कहा है कि अब जो इसके बाद हमला होने वाला है वो हैवी होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा तबाहकुन होगा। और उधर अमेरिका ने कहा है कि आज रात जो कुछ होने वाला है वो अमेरिका भी अब रोक नहीं पाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। इस वक्त ड्रोन्स इजराइल के फिजा में आ चुके हुए हैं, ईरान की फिजा में वो ड्रोन्स आ रहे हैं, ईरान उनको मार रहा है, पूरी तरह कोशिश कर रहा है मारने की। ईरान के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इजराइल के ऊपर अटैक करे। असल में वो अटैक करके ये लम्हा ब लम्हा आपको नज़र आएगा कि पहले उन्होंने तेल अवीव पर अटैक किया, अब हाइफा पर किया। गालिबन इस अटैक के बाद अब अगला हमला वो शायद डिमोना पर करने जा रहे हैं। और इसमें ईरान अभी एक कोशिश ये भी कर रहा है कि जहाँ पर इनके डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, जहाँ पर इनका मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, हम उसको भी हिट करें। सो इस वक्त सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन हो रही है। इजराइल के अंदर इस वक्त तमाम के तमाम लोग अपना, यानी पूरा क्यास इस वक्त क्रिएट हुआ है। इजराइल ने किया क्या है, इन्होंने तमाम के तमाम स्कूल बंद कर दिए, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस सब कुछ बंद कर दिया, लोगों की जितनी शादियां थी वो कैंसिल कर दी इन हमलों के बाद। और उससे भी बढ़कर उन्होंने कहा किसी तरह की कोई गैदरिंग ना हो, ना आपने किसी से मिलने के लिए जाना है, ना इदारे मिलेंगे, और उन्होंने बंद कर दिया। इसका मतलब है कि जब आप पूरे मुल्क के अंदर बीचेस बंद कर दें, आप पूरे मुल्क के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद कर दें, तमाम की तमाम चीज़ें बंद कर दें, तो आप एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ जा रहे हैं। और नेतन्याहू ने अपनी कौम को कह दिया है कि इस जंग की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद आपके लिए आसानी है और हम जाकर हमेशा हमेशा के लिए ईरान का सफाया करेंगे। लेकिन अभी जो सूरत हाल चल रही उसमें आपको ये चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ेगी, हमें बहुत कुछ तबाह होते हुए देखना पड़ेगा। लेकिन अब हमें इस सारे मामले पर फाइनल मोमेंट्स के लिए जाना पड़ेगा। सो इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला ये पैदा हुआ है कि अगर देखिए ईरान जो हमला कर रहा है, ईरान के ऊपर भी हमला हो गया है, अगर इस हमले के साथ साथ कोई और मुल्क भी मदद करता है ईरान की, तो आज मामला बहुत ज़्यादा अलग होते। एक बात आप समझ लें, ये जो कहानी आप सबको और हम सबको बताई जा रही है कि वो जी कोई एक मुल्क है वो ईरान की मदद कर रहा है और वो F-35 गिरा रहा है, ये सब झूठ है, फ्रॉड है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं।
ईरान जो भी हमले कर रहा है इस वक्त वो खुद कर रहा है। ईरान के अलावा जो भी कोई मदद हो सकती है वो मैक्सिमम या तो चाइना कर रहा है या रशिया कर रहा है। इसके अलावा कोई हमला इस वक्त आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक बात तो तय हो गई है कि ये जो जंग है ये अब फाइनल मोमेंट्स में जा रही है और उसके बाद किसी एक साइड ने अब तबाह होना है पूरी तरह। और ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में जितनी लड़ाई लड़ सकता है लड़ ले, क्योंकि ईरान को अगर कुछ तबाही होती है तो उसके बाद बाकी सबका नंबर भी आ जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।